नॉन डिजिटल के साथ मैं हूँ उमैद अली। मुल्क भर में वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासगी की जानिब से हम बदलेंगे सोच के उन्वान से एक आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद काम की जगहों, पब्लिक प्लेसेस पर हरासगी, सिनफी इम्तियाज़ और सिनफी तशद्दुद के हवाले से मुआशरती सोच और समाजी जो रवैये हैं उनमें तब्दीली लाना है। इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फोस्पा की हेड जो चेयरपर्सन भी हैं मोहतरमा फौजिया वकार साहबा। उनसे बात करेंगे कि मैम, सबसे पहले तो ये जो आपने मुहिम का आगाज़ किया, इस मुहिम का मकसद क्या है और आप समझती हैं कि जो सोच में तब्दीली लाना है, आप किस किस्म की सोच में तब्दीली लाना चाहती हैं और क्या ये आसान काम है? देखिए, जो वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासियत का इदारा है, वो 2-3 तरह की चीज़ों पे काम करता है। एक तो हरासगी जो सेक्सुअल हरासमेंट है, यानी कि जिनसी हरासगी। दूसरा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सिनफी इम्तियाज़, जो कि आपको माशरे में बहुत नज़र आता है। मर्दों को फ़ौक़ियत दी जाती है औरतों के ऊपर। हम सब ख्वाजा सिराओं के साथ भी बहुत ज़्यादा नारवा सलूक करते हैं, तो वो एक सिनफी इम्तियाज़ है। और जो तीसरी चीज़ है वो बराबर का जायदाद में हक़ जो शरीयत के मुताबिक मिला हुआ है, वो उसके शरीयत के मुताबिक आधे जायदाद में हक़ देना। तो ये इन चीज़ों पे जब हम काम करते हैं तो कानून हमारे पास हैं, पॉलिसियाँ भी हमारे पास हैं, बड़े अच्छे कवानीन बने हुए हैं, मगर हमें हर जगह हमारे आड़े सोच आ जाती है और वो सोच हमारे काम को एक अच्छे तरीके से होने में से रोकती है। तो इस साल की जो मुहिम है उसका फ़ोकस हमने सोच के बदलने पे रखा और हम बदलेंगे सोच का मकसद ये है कि हम सब ज़िम्मेदारी लें कि वो सोच की तब्दीली में हम अपना हाथ डालें, अपना शेयर डालें। तो इस साल की मुहिम सिनफी तशद्दुद, सिनफी इम्तियाज़ और जिनसी तशद्दुद या जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ बात करना और उसके पीछे जो सोच बरूए कार है उसको काउंटर करना है। अच्छा मैम, लोगों की जो जहनीत है, जहन साजी करना, जहन के जो उनके जो थाट्स आए हुए हैं उनमें तब्दीली लाना और जो ऑफिस के इन्वायरमेंट में उनमें इस्लाहत लाना किस हद तक हमारी जैसी सोसाइटी में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है जी, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी, अगर आप 50 साल पहले देखें तो गैरत के नाम पे कत्ल को एक जायज़ काम समझती थी, बल्कि कानून एक वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की शिक होती है। कानून कहता था हाँ ये जज्बात में आके ये हो गया तो कोई बात नहीं, उसकी इतनी सख्त सज़ा नहीं होती थी। मगर अब वही कानून है और वही ओहदेदारान है जिसको बड़ी बड़ी सीरियसली लेते हैं, इससे मना करते हैं, इल्लीगल है। बचपन की शादी वो ओके थी, बिल्कुल सारे कहते थे नहीं ठीक है जी, आप 12 साल की लड़की की शादी कर दें, 13 साल की लड़की की शादी कर दें, हमारे मुआशरे में तो ऐसे होता जाता है। मगर सोच बदली है, कवानीन बदले हैं। अब आपने देखा इस्लामाबाद में भी कानून अभी हाल ही में पास हुआ है, 18 साल कम से कम उम्र है लड़की की शादी की और लड़के की भी 18 साल, ताकि उनके ज़हनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा हो चुके तो उसके बाद फिर वो अपना काम करें। अच्छा मैम, अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का जो 148 में से सबसे आखिरी नंबर, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले साल में इसमें तब्दीली मुमकिन है? हमारी उम्मीद है जी कि मुमकिन है, क्योंकि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो मेजर करती है कि मर्द और औरत के आउटकम्स या उनके नताइज में कितना फ़र्क है अभी। तो जबकि ख़वातीन की जनरल हालात बहुत बेहतर हुए हैं। अगर आप ख़वानदगी की शरह लें या आप सेहत के इंडिकेटर्स लें, तालीम के इंडिकेटर्स लें, तो आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन पहले से बहुत बेहतर कर रही हैं। इस दफ़ा CSS में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 48 और 42 की शरह थी, 48% लड़कियों ने उसमें कामयाबी हासिल की, तो बेहतरी तो आई है। मगर अभी हमें बहुत कुछ और करना है, जिसकी बुनियाद पे ये जो फ़र्क है, जिस पे UN के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि हमें पूरी दुनिया को 123 साल लगेंगे बराबरी लाने में, जिस तरीके से हमने वो सोच की बराबरी रखी है और बराबरी सोची है, तो वो टाइम तो लगेगा। अच्छा मैम, आप काफ़ी अरसे से इस इदारे को हेड कर रही हैं, तो एक परसेप्शन है कि जब भी कोई हरासमेंट का केस होता है किसी ऑफिस में या किसी पब्लिक प्लेस पे, तो वो दबा दिया जाता है, ख़वातीन उस तरह से बोलती नहीं है। तो आपने अपने अब तक के तजर्बे में अब तक कितना ख़वातीन आपने देखा कि अब कितना एक अवेयरनेस आ गया कि वो उस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी आप देखें इन 11 महीनों में हमें 1500 के लगभग कंप्लेंट्स ऑलरेडी आ गई हैं, और ये कंप्लेंट ऐसे नहीं है कि खाली शिकायत कर दी और उसके ऊपर एक पेशी में फ़ैसला हो गया। इसके ऊपर पूरी एविडेंस होता है, यानी कि पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है, दोनों साइडों की स्टेटमेंट्स लेनी होती हैं, बड़े बड़े सबूत और शवाहिद देने पड़ते हैं। मगर लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। अगर ऑफिस पब्लिक हो या प्राइवेट, उनके इन्वायरमेंट की बात करें तो उनमें जो ख़वातीन या इवन अब मर्द भी
उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनके हकूक़ में आप क्या समझते हैं कि किस तरह के जो एडवांसमेंट हैं उसमें इस्लाहात हों जो कि दूसरे ममालिक में लाई जा रही हैं, वो अभी पाकिस्तान में कहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है? पाकिस्तान का कानून बहुत अच्छा है, वो बहुत सारी चीज़ें कानून के अंदर ही मांगता है। मिसाल के तौर पे हर इदारे में ज़ाब्ता इख़लाक़ नुमायाँ जगह पे आवेज़ा करना। अब ज़ाब्ता इख़लाक़ में लिखा हुआ है कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ इंक्वायरी कमेटी का हर वक्त मौजूद होना लाजिम है। हम उसके लिए इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं, बल्कि जाके देखते हैं कि भाई इंक्वायरी कमेटी है कि नहीं है, ज़ाब्ता इख़लाक़ लगा है कि नहीं लगा, लोगों को उसके बारे में पता है कि नहीं पता, ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें। और फिर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दिखाना, करके दिखाना, वो बहुत अहम है एक प्रिवेंशन के लिए, उन हरासमेंट को होने से पहले ही रोक देने के लिए। इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो सेक्सुअल हरासमेंट, फिज़िकल जो है वायलेंस अब हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक मेंटली तौर पर जो प्रेशर दिया जाता है ऑफिसेज़ में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में जो है, और दूसरा कि हमेशा से ख़वातीन को ये कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकती या आप अपने सीनियर से जो है ना ये से करें, हालांकि वो खुद इस पोजीशन पे होती हैं। तो इस वजह से जो उनके इमोशनली तौर पर जो अनस्टेबल रहती हैं, जो कि एक परसेप्शन बनी हुई, और जो कि मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा उन पर बढ़ जाता है कि वो इमोशनली वीक हो जाती हैं, तो क्या वो भी हरासमेंट में आता है? बिल्कुल आता है जी। हाल ही में जिस तरह एक साबका DIG कह रही थी कि जब सारे हम बैठे हुए होते थे अफसर, और अगर कोई खाने की चीज़ आई है तो मुझे कहा जाता था, ख़ातून को, एक ख़ातून जो थी उसको कहा जाता था कि तुम सर्व करो। तो ये बिल्कुल सिनफ़ी इम्तियाज़ में आता है। साथ ही साथ अगर ख़वातीन को कहना कि तुम औरत हो, ये काम नहीं कर सकोगी, औरतों को हम हायर नहीं करेंगे, या औरतों को कॉन्स्टेंटली मेंटली प्रेशराइज़ करना, ये यकीनन सिनफ़ी इम्तियाज़ में आता है अगर उसका ताल्लुक़ उनके औरत होने से हो। कई दफ़ा दफ्तरों में डिसिप्लिन के लिए एक अफसर ख़ास तौर पे लोगों को बहुत डांटता है, मगर मर्दों औरतों सबको ही डांटता है, तो वो सिनफ़ी इम्तियाज़ में नहीं आएगा। मगर अगर वो औरतों के ऊपर पिक करता है कि औरतें कमज़ोर हैं, और या उनको कहा जाता है वाज़े तौर पे कि तुम ये काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम औरत हो, या तुम्हारा तो मसला ही यही है कि तुम औरत हो, तो फिर यकीनन वो सिनफ़ी इम्तियाज़ में आएगा। अच्छा मैम, अब तक की जो आपकी एडवोकेसी ड्राइव चल रही है, इस ड्राइव में आपने जब आप गई फील्ड में, तो किस हद तक आप लोगों को कामयाबी मिली अब तक, किस हद तक सोच में तब्दीली आई है? देखिए, सोच में तब्दीली तो बहुत आराम आराम से आती है। हम तो सिर्फ गुफ्तगू शुरू करते हैं, और वो गुफ्तगू जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचती है। मेरे अपने ज़िंदगी के तजर्बे में ये रहा है कि जब एक गुफ्तगू शुरू की है कहीं भी, तो कुछ ना कुछ तब्दीली नज़र आती है। मैं आपको मिसाल दूँ, अब मैं देखती हूँ तो सरकारी जो अकेडमियाँ हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की हो, चाहे पुलिस की हो, या फॉरेन सर्विसेज की हो, अब वो कोर्सेज़ उन्होंने रखे हुए हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, हरासमेंट के ऊपर लेक्चर्स होते हैं, तो सिनफ़ी तशद्दुद, सिनफ़ी इम्तियाज़ के ऊपर होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। तो ये तब्दीलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। नंबर्स में तब्दीली नज़र आ रही है, ज़्यादा ख़वातीन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सोच तब्दील हुई है ना। और पहले बहुत धड़ल्ले से ख़वातीन से जिनसी तकाज़े किए जाते थे, अब नहीं हो रहे, और उसको लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई हम तो आपके इदारे से बड़ा डरते हैं क्योंकि आप तो फ़ौरन सेक्सुअल हरासमेंट की का ऑर्डर दे देते हैं। भाई अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट का ऑर्डर भी आएगा ना, फिर उसके बाद जिनसी तशद्दुद का या जिनसी तकाज़ों का अगर आप करेंगे तो उसका नतीजा भी तो आपने भुगतना है ना। मगर पहले लोग समझते थे कि वो कर सकते हैं और वो हट जाएंगे, उनको तो कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा मैम, आखिर में क्या इस एडवोकेसी ड्राइव में आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए उन ख़वातीन को जो अभी भी बात करने से डर रही हैं, जिनकी अभी भी वो जो है एक जो पेट्रियार्कल सोसाइटी उसमें दब के रह रही हैं, उनके लिए आप आखिर में क्या पैगाम देंगे, किस तरह से वो आएँ और जो है ना वो आके बात करें? देखिए, हमेशा जो कमज़ोर या पिसा हुआ तबका होता है उसको कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ता है। दुनिया में बड़ी बड़ी मूवमेंट्स जो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ या इस्तेसाल के ख़िलाफ़ हुई हैं, वो लोगों ने जान हथेली पे रख के की हैं। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को अपने घरों से भी डर होता है, क्योंकि कई दफ़ा जब भी वो हरासमेंट की कंप्लेंट करती हैं, सबसे पहले उनका घर से बाहर जाना बंद कर दिया जाता है, चाहे वो तालीम के लिए जा रही हों, चाहे मुलाजमत के लिए जा रही हों। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ॉल आउट है। दफ्तर में जब कंप्लेंट करती हैं कभी, तो सबसे पहले उन्हीं को टारगेट किया जाता है और हमेशा उन्हीं को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी गलती होगी। मैं ये सारी बातें समझते हुए ये कह रही हूँ, एक तो कानून को समझें, और जो कानून में गए हुए हिफाजत है या तहफ़्फ़ुज़ात, जो हिफाजत है आपको दी गई है, उसको आप यकीनन अवेल करें, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाएंगी तो पहली बात तो ये है कि आपको इदारों से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ अपने इदारे में।
मगर साथ ही साथ बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि आपकी सपोर्ट में भी खड़े होंगे। मर्दों से भी मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उन ख़वातीन को जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं उनका साथ दें, क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं वो किसी वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करती। आपके साथ भी 10 ख़वातीन जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ 10 मर्द जुड़े हुए हैं, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे बच्चे, इतने ज़्यादा और रिश्ते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी कल को ज़्यादती हो सकती है। इस तरह ख़वातीन जो आज जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, जिसके साथ आप अगर आप साथ देंगे तो कल को आपके साथ देने वाले भी, आपके घर वालों के साथ खड़े होने वाले भी बहुत सारे होंगे। तो पैगाम मेरा यही है कि अपने हक़ को समझें, उसके लिए आवाज़ उठाएं, साबित कदम रहें, इदारों को अकाउंटेबल बनाएं। अगर आपको एक इदारे से इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बहुत सारे फोरम्स हैं। अगर आपको अपने डिपार्टमेंट के इदारे की इंक्वायरी कमेटी से इंसाफ नहीं मिला, आप अपील में फॉस्पा पे आ जाएं। अगर फॉस्पा से इंसाफ नहीं मिल रहा, आप प्रेसिडेंट साहब के पास अपील पे जाएं। मगर खामोश ना रहें, क्योंकि ये हालात अगर आज यहाँ पे दरगुजर करेंगे तो कल को कहीं और भी जाएंगे, वहाँ पे भी यही हालात होंगे। तो तब्दीली हमेशा एक इंसान से शुरू होती है और हर उससे एक इंसान को अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। जी, ये आपने जो है फोस्पा की जो हेड है फौजिया वक़ार साहबा, आपने उनकी बात सुनी। बिलाशुबा जो है सोच को तब्दील करना एक आसान काम नहीं है, मगर ये हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सोच तब्दील होगी तो मुआशरे में ही तब्दीली आएगी।